मेरा यह पहला कैंप था और मैं जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मिला। इसके लिए मैं आपकी संस्था का, ओशो जी का और सभी अपने बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी हंसी खुशी और इतना आनंद हमने उठाया इस कोर्स में। ये मेरी कल्पना से भी बाहर है। मैं इसके लिए जीरावारी संस्था का और स्वामी जी का, क्रांति स्वामी जी का और अन्य जितने सहयोगी जो इस कैंपस में हैं सभी का मैं आंतरिक हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि इसी तरह यह संस्था हम जैसे लोगों को अपनी सेवा देते रहे और इसके सभी हम लोग लाभ उठाते रहें और इसी तरह हम लोग बारंबार ओशो के चरणों में आते रहें और उनकी सेवा करते रहें और आप सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। धन्यवाद स्वामी। आप लोगों के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। जिस तरीके से आचार्य जी ने ओशो मधुबन को अपने प्रेम के रस से इतना सुंदर बनाया है, मतलब यहाँ आने के बाद इतनी शांत और ऐसा आनंद प्रतीत होता है, एकदम अद्भुत। तो उसके लिए हम आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहते हैं बहुत बहुत। और जैसे स्वामी जी का भी हमने निस्वार्थ भाव से सेवा देखा है। जितने भी बाहर आते हैं, हर साल आते हैं, तो स्वामी जी का वही एनर्जी रहता है, वही सुबह उठना, और उनसे हमें बहुत प्रेरणा भी मिलता है। और आचार्य जी का जो स्वभाव है इतना शांतपूर्ण रहते हैं, निस्वार्थ भाव से हर किसी का आंसर देते हैं। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और आचार्य जी ने बहुत झिंगूर छोड़ रखा है अपने आश्रम में, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओशो को प्रणाम करता हूँ। स्वामी आनंद क्रांति और स्वामी अंतक्रांति को भी प्रणाम करता हूँ। इनकी सहयोग से ये जो नेशनल हमने नो माइंड मेडिटेशन किया है, थेरेपी की है, बहुत सुंदर रही। मैं यहाँ पहले भी 1 महीने के लिए आया था मिस्टिक के साथ में, सितंबर में मिस्टिक रोज किया था। बहुत सुंदर रहा। उसी सुंदरता को, उसी जो एक अपने अंदर जो एक शांति, एक अनुभव, एक गहराई जो महसूस की, उसी को सोचते हुए मैं द्वारा 2 महीने के लिए 25 नवंबर को यहाँ पे आया था, 2 महीने के लिए। अभी 25 जनवरी का रिटर्न का है। और नो माइंड मेडिटेशन भी, जैसा कि मैंने मिस्टिक रोज के बारे में पहले नहीं सोचा था, बाद में सोचा था कि इतना सुंदर होगा, इसके बारे में भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर होगा, इतना गहराई तक पहुंचाएगा, इतनी आध्यात्म में इतनी गहराई बढ़ेगी, मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी। लेकिन उस सोच से भी बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर ये नो माइंड थेरेपी हुई है और इसमें आनंद आ गया। हालांकि जाने का तो मन नहीं है 25 जनवरी को भी, लेकिन जाना पड़ेगा। और मैं तो चापा को भी, अपना आश्रम को ऐसा समझता हूँ, ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा अपना घर है और यहीं पे परमानेंट आकर लिया जाए। लेकिन मजबूरी है जाने की, जाना है फिर आना है, जाना है और आना है। अगेन मैं सभी को, अपने मित्रों को, जितने भी सहयोगी रहे नो माइंड में, उनको भी सबको नमन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी ने एक दूसरे को बहुत अच्छा सहयोग किया और सब लोगों ने ध्यान में गहराई में सब लोग उतरे। धन्यवाद। और यहाँ पर लोगों को अच्छा लगा, जैसा माहौल था और सभी मित्र अच्छे थे। स्वामी जी का बहुत अच्छी लगी। स्वामी जी तो बोलती ऐसे हैं कि बच्चे हैं, जैसे हमारे साथ आकर बैठते बहुत बार, और ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसा लगता था ठीक है अपने ही है, बिल्कुल अपनापन। यहाँ पे माहौल, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो आपको ऊपर की ओर ले जा रहा है। और यहाँ का अनुभव कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी
लगा लो कि किसी अच्छी जगह आ गए हैं। बस मेरा इतना ही है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है वहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद। स्वामी जी को प्रणाम, सबको प्रणाम। आध्यात्मिक जर्नी किसी न किसी मोड़ पे किसी कहाँ से आप आपका नाम और कहाँ? मेरा नाम सिद्धेश्वर लोकमुटे है और मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से आया हूँ। तो एक खोज होती है जो अंतिम सत्य है उसे प्राप्त करने की, अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके से लोग जाते हैं। लेकिन मैंने भी इसके पहले 2 सत्संग में था और उसमें भी हूँ, लेकिन ओशो की जब भी वीडियो सुनता था वो कुछ अलग ही प्रभाव उसका महसूस होता था। और एक बहुत ही मतलब जो प्रवचन है उससे बहुत चेतना की हाइट बढ़ती थी, ध्यान की हाइट बढ़ती थी और अच्छा लगता था। तो इसके लिए मैंने 4 महीने पहले 3 दिन का ऑनलाइन शिविर अटेंड किया और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उस डायनामिक मेडिटेशन से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि कोई तो एक वर्कशॉप करते हैं और ओशो को अच्छे और तरह से जान लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वर्कशॉप को बुकिंग किया था और यहाँ पे आ गया। तो जो शांति की अवस्था है, प्रेम की अवस्था है, मौन की अवस्था है, जो ध्यान है, उत्सव है, उसके नज़दीक नज़दीक जा रहा हूँ और उसमें स्टेबलाइज होने की प्रैक्टिस चल रही है। तो इसका जो क्वांटम जंप है वो ओशो से मिला ऐसे मुझे लग रहा है। धन्यवाद।